तो खबरों का बस्ता लेके भाई तुम्हारा रिटर्न आ चुका है और इवन इफ ये 1-2 महीने थोड़े स्लो गए हैं, पर चिंता मत करो, गाड़ी भाई जल्द ही छठे गियर पे जाने ही वाली है। क्योंकि पिछली बार जहां मैंने कहा था कि अवतार 3 के साथ डूम्सडे का कोई एक छोटा मोटा ग्लिम्स मिल सकता है, तो अब भाई चूहे के गांव से ये भी खबर आ चुकी है कि इस सिर्फ डूम्सडे नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी एक टीजर आइदर अवतार 3 के साथ या उसके आसपास ही देखने मिलेगा। प्लानिंग करो तो डिज्नी जैसे करो, वरना सोच तो भाई सोनी भी लेती है, घंटा कुछ होता नहीं। इवन ब्रांड न्यू डे की बात छेड़ ही दी है तो बालकों इनके सेट में फिर से कैमराधारी मनुष्य घुस चुका है। क्योंकि ना केवल सेडी सिंह का फर्स्ट एवर लुक मिल चुका है और वो भी लाल बालों के साथ, बट ये जो कंबल अंबल ओढ़ के दिख रही थी, तो अब भाई शक हमारा और भी यकीन में बदल रहा है कि ये कोई सुपर हीरोइन ही प्ले करेंगी। इवन ये काफी नहीं था तो मार्क रफलो भी सेट में दिख गए थे, एंड दैट टू हॉस्पिटल जाते हुए। और इफ यू आर वंडरिंग कि ई भाई साहब को क्या हो गया, तो माय गेस भाई आइदर पनी सर ने अपने गड्डी से इनको कूद दिया होगा, या तो क्योंकि ये फिल्म में इतने सालों बाद सैवेज हल्क बनने वाले, तो पॉसिबल है कि एक इंटेंस फाइट करने के बाद डीफॉर्म होके इनकी ई हालत हो गई हो। लेकिन हालत से भी याद आया, बहुत बुरी हालत है भाई, ऑप्टिमिज्म का चौराहे में कत्ल हो रहा है। क्योंकि मार्क बफलो अंकल ने ये तो बोल ही दिया है कि एक सोलो हल्क की फिल्म भाई उन्हें नहीं लगता कभी बन भी पाएगी। पर एंड्रू गारफील्ड ने भी फील्डिंग सेट कर दी है ये बोल के कि टाज़म 3 भी उनके हिसाब से अब कभी नहीं आने वाली। पर इसके बाद फिर जॉनी सेरेन डेप हॉलीवुड में रिटर्न मार रहे हैं, नहीं स्पैरो बन के नहीं, मैक्सिन और पर्ल के डायरेक्टर टी.आई. वेस्ट के आने वाली एक क्रिसमस थीम्ड फिल्म में एबेनेजर स्क्रूज बन के। वेल एनफ नहीं है, बट दैट्स अ स्टार्ट, कहीं तो दिखेंगे। देन अगर तुम ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो के भक्त हो और इनके साथ तुम्हें इनविंसिबल भी पसंद आती है, तो हो सकता है तुम्हारा जीवन खुशियों से फटने वाला है। क्योंकि जीआई जो एंड ट्रांसफॉर्मर्स की एक एनिमेटेड क्रॉसओवर अडल्ट सीरीज आ रही है, जिसका टोन भाई बहुत हद तक इनविंसिबल की तरह ही होगा। सो देखना है तो देख लो। फिर इसी पीछे डीसी के पहाड़ों से भी आवाजें आई हैं, जैसे कि पहले तो बाबा गेम सुन ने ये कह दिया है कि कॉन्स्टेंटाइन 2 को लेके उन्होंने कियानू रीव्स के साथ बात कर ली है, सब सेट है, घोड़ी वाले आ चुके हैं, बस स्क्रिप्ट देखना बाकी है। दिन समाज के कुछ लोग डीसीयू में डार्क साइड की पुकार भी लगा रहे थे, तो गेम से जुन अंकिल ने सीधा उनके मुंह पे मुक्का मार दिया है, ये बोल के कि डार्क साइड को अभी के लिए क्या बहुत टाइम के लिए भूल ही जाओ, ये लंबे टाइम तक नहीं दिखेंगे। क्योंकि एक रीजन तो जैक स्नाइडर ने उसे जस्ट ही दिखाया था, वैसे सुपरमैन को भी था। एंड दूसरा क्योंकि भाई डार्क साइड थैनोस से बहुत सिमिलर लगता है ऑडियंस को, तो वो नहीं दिखाना चाहते कि डीसी मार्वल से छाप रही है। और हाँ, अगर तुम किसी अलमारी के अंदर या खटिया के नीचे रहते हो, तो जैक स्नाइडर ने रिसेंटली हेनरी कैविल इज सुपरमैन बोल के एक ट्वीट मारा था। क्यों पूछोगे तो देखो, इनकी माँ की बहन के बेटे को पता, मुझे हाउ डू आई नो, हर 2-3 हफ्ते में भूत घुसता है इनके अंदर। फिर इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का जानने आ चुका है कि ना कि ओनली इसका फिनाले 2 घंटे का होगा, जिसमें ये पूरा ऐसे बताने वाले हैं कि आखिर ये अपसाइड डाउन है क्या। पर इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ जगहों पे ये फाइनल एपिसोड को थिएटर्स में भी लगाने वाले हैं, सो देखना है तो निकल लेना। फिर सांची तो भाई चूड़ियां बेच रहा है, पर इस तरफ सिमिलियो ने कंफर्म कर दिया कि उनके लाइव एक्शन स्लीपिंग डॉग्स फिल्म के लिए स्क्रिप्ट भाई रेडी हो चुका है, और किसी और का पता नहीं, बट बाबा टोपी चंद की कृपा रही तो ये भी आ जाएगी सांची 2 के पहले, चिंता मत करो। और फाइनली अब चले मेन इवेंट यानी डूम्सडे पे, तो इस हफ्ते भी 2-3 इंटरेस्टिंग माल मिला है, इनका बंद नहीं होता। सबसे पहले तो भाई टोटल र्यूमर पहले ही बोल दो कि हो सकता है हमारे आने वाले अपकमिंग मूवीज में थॉर की हालत भाई बक्की जैसे ही हो जाए, यानी ये भाई साहब अपना एक हाथ खो सकते हैं। कैसे तो ये तो भाई नहीं पता, बट जितना लगता है कि डूम ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर सोच रहे हो कि ऐसा ठाकुर वाला थॉर देख के मजा नहीं आएगा, तो चिंता भाई मत करो, क्योंकि ये अपने हाथ को खोने के बाद और भी कूल बन सकता है। बिकॉज कॉमिक्स में भी जब मैलिकिड से लड़ने के बाद इसने अपने हाथ को खोया था, तो इसके बाबूजी यानी ओडिन ने इसे ऊरू मेटल से बना हुआ एक नया हाथ दे भी दिया था, एग्जैक्टली सेम मेटल जिससे म्योनीर बना है। इनफैक्ट नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, कि व्हाट इफ भाई डूम इसे पीट के इसके हाथ वाथ उखाड़ने के बाद लोकी ही इसे रेजरेक्ट करे और वो नया वाला हाथ वही ही थॉर को दे। पिछली बार ग्रूट ने दिया था, इस बार यही दे दे। देन फिर इसके बाद ये जानने आया है कि अवेंजर्स डूम्सडे में डूम के पास
मैजिक और टेक्नोलॉजी तो होगी ही, पर अपेरेंटली भाई इसके पास किसी तरह के रियून्स के पावर्स भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू ये सेंटिनल्स को कंट्रोल करके उनसे ही एक्समेन पे अटैक करवाएगा। और अगर पूछोगे कि भाई कैसे रियून्स है, तो वो तो देखो नहीं पता, बट मे बी कॉन्सेप्ट आर्ट में जो डिफरेंट साइज के ग्लास वगैरह इसके सूट पे लगे थे, तो शायद वही ही रियून्स थे। ये बंदा भाई दिख नहीं रहा, बट जब भी दिखेगा पूरे मल्टीवर्स की फील्डिंग सेट करने वाला है। तो तुम्हारे क्या विचार हैं, टिप्पणियां हैं इन सारी खबरों को लेकर, लेट मी नो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर मार दो, और द भटमन 2 कैसे हो सकती है और सीक्रेट वॉर्स को कैसे होना चाहिए वो दो वीडियो स्क्रीन पे दिख रही होंगे, देख लेना। सो मैं तुमसे मिलता हूँ वहीं पे।